हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे ए बेंड इन द रिवर का, जो कि वी.एस. नायपाल की लिखी हुई नोवेल है। तो चैप्टर 9 में इंदर सबसे पहले पार्टी में जाने से पहले रेमंड के बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कितने काम की बातें करता है। उसकी जो रिसर्च है वो कैसे फ़ायदा कर सकता है अफ्रीका के लिए। लेकिन अभी पार्टी से आने के बाद वही रेमंड के बारे में फिर से इंदर कह रहा है कि उसके जो काम है वो किसी काम के नहीं है, उसके रिसर्च का कोई वैल्यू नहीं है और वो बेकार की चीज़ों में अपना दिमाग ज़्यादा खर्चा कर रहा है या बेकार की चीज़ों में ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसका डोमेन में रहने का भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो फिर इस चीज़ को देख के सलीम जो है उसको बड़ा अजीब लगता है कि यार थोड़ी देर पहले तो ये अलग बात कर रहा था और अभी ये कुछ और बात कर रहा है। उसके बाद इंदर कहता है कि आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं पढ़ाई की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से, तो उनको टाइम नहीं मिलता अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचने का या उसको लेकर इमोशनल होने का। इंदर एक और चीज़ का यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता है। उसका कहना है कि एक फ़ोटो में अगर एक गार्डन हो तो वो गार्डन सिर्फ तब तक ही खूबसूरत लगती है जब तक इंसान उस गार्डन में खुद पहुँच नहीं जाता और उसको ये रियलाइज़ नहीं हो जाता कि वो जो पेंटिंग में दिखने वाला गार्डन था वो एक्चुअली में सिर्फ एक ग्राउंड है और कुछ नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों को हमको बहुत ज़्यादा ग्रैंड, बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा करके दिखाया जाता है, लेकिन जब हम वहाँ पे एक्चुअली में पहुँचते हैं तो फिर हमें पता चलती है कि वो बात या फिर वो जगह इतनी बड़ी या इतनी भी अनोखी नहीं थी जितनी हमको उसको दिखाया गया है। तो फिर इंदर को भी वैसे ही दिखाया गया था, इंग्लैंड के सपने उसको दिखाए गए, वहाँ की ब्यूटी, वहाँ पे जो लाइफ है, वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया, जिसको लेके इंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया था। लेकिन फिर भी अपना घर छोड़ने में, अपनी जगह जहाँ पे वो बड़ा हुआ है छोड़ने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए और एक अपने अच्छे फ्यूचर के लिए उसे इंग्लैंड जाना पड़ा। तो फिर वहाँ पे पहुँच के, इंग्लैंड पहुँच के इंदर को ये रियलाइज़ होता है कि उसकी जो विलेज में जो लोगों का व्यू पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड है और बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। वर्ल्ड में इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से कि उसको इंदर को खासकर कि पूरी तरह से उसके विलेजर्स ने अननोन करके रखा हुआ था। मतलब इंदर की पहचान ही नहीं हुई थी बाहरी दुनिया से। वो सिर्फ इतना ही जानता था जितना गांव में उसको बताया गया। इवन गांव के लोगों की भी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, उन्हें भी बाहर की दुनिया के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। यहाँ तक कि उसको ये भी एहसास हुआ कि जो लोग हैं गांव के वो दुनिया को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो लोग कोशिश ही नहीं करते कि वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छा करने का या वर्ल्ड को कैसे मेंटेन करना है या अपनी ज़िंदगी को कैसे इम्प्रूव करना है, इस चीज़ को उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। उसके बाद इंदर को एक और चीज़ भी रियलाइज़ होती है कि वहाँ जाने के बाद कि जैसा उसने सोचा था कि उसकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी या बहुत अनोखी हो जाएगी, ऐसा हुआ नहीं। उसको पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। शायद उसको चैप्टर्स वगैरह इजीली समझ नहीं आए और वहाँ की पढ़ाई उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगी क्योंकि उसका जो आउटलुक था वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था। उसे बाहर की दुनिया की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, तो फिर उसे वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। उसने बहुत कोशिश की अपनी पढ़ाई करने की, अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट लाने की, लेकिन वो चैप्टर समझने में फ़ेल हो गया। उसके बाद जब जॉब लेने की बारी आई तो फिर इंदर के जो क्लासमेट्स हैं उन सबको जॉब मिलने लगी, ऑफ़र्स आने लगे, लेकिन इंदर को कोई ऑफ़र नहीं मिली। उसके बाद वो जो यूनिवर्सिटी के कमिटी है उनके पास गया और उसने जाके उनसे पूछताछ की, तो उसे पता चला कि जो जो लोग जॉब देने के लिए आ रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, इंग्लिश मैन है, तो इंग्लिश जॉब्स के लिए वो लोग इंग्लिश बॉयज़ को प्रेफर करते हैं। मतलब यहाँ पे रेसिज्म हो रहा है। वो अमेरिकन लोग, इंग्लैंड के लोग अपने ही लोगों को जॉब देना चाह रहे हैं, अफ्रीकन्स को जॉब नहीं देना चाहते। उसके बाद एक फ़ीमेल टीचर थी इंदर की यूनिवर्सिटी में, जिसके साथ अक्सर इंदर लंच किया करता था। वो इंदर को एडवाइस करती है कि इंदर जो है वो इंडिया का नेटिव है, अफ्रीका में पला बड़ा है और इंग्लैंड में पढ़ा है, तो फिर ये जो डिफरेंट कंट्री के साथ उसका कनेक्शन है, इसकी वजह से वो एक बहुत अच्छा डिप्लोमेट बन सकता है। तो फिर उसे इंडियन एम्बेसी में ज्वाइन करना चाहिए। उनकी बात मान के वो इंडियन एम्बेसी में ज्वाइन करता है डिप्लोमेट की जॉब के लिए। लेकिन वहाँ पे भी उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है और इंदर को वहाँ पे बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उसके बाद फ्रस्ट्रेट होके वो जॉब छोड़ देता है। इंदर को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो ये सोचता है कि क्या वो घर वापस चला जाए,
लेकिन उसके बाद जो उसने इंग्लैंड में जो लाइफस्टाइल देखी थी लोगों की, कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक इच्छा जाग गई होती है कि मुझे भी ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे भी इसी जगह पे सेटल होना है। वहाँ पे रहने के बाद हालांकि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका और मन नहीं किया उस जंगल में जाके, जहाँ पे उसका घर था, उसका विलेज था, उन जंगलों के और नदियों के बीच में रहने का उसको मन नहीं किया। वो एक सिविलाइज्ड जगह में रहना चाहता था अपनी बाकी की ज़िंदगी। और तभी उसकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया जब उसे एक अमेरिकन से मुलाकात हुई उसकी। इंदर ने अफ्रीका के बारे में जैसा डिस्क्राइब किया, उस अमेरिकन को उसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। तो फिर वो एक इंटर कॉन्टिनेंटल टाइप का एक एसोसिएशन बना रहा था, जो कि सारे कॉन्टिनेंटल रिसर्च के लिए, सारे कॉन्टिनेंट्स के बीच जो फ्रेंडशिप है और जो रिलेशन है उसको बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए उसने इंदर को अपने काम में ले लिया। और वो चाहता था कि अफ्रीका से डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में रहे, ताकि सारे कॉन्टिनेंट्स के बीच उनका जो लिंक है वो ज़्यादा बढ़े। मतलब हर एक कंट्री का जो इंसान है वो दूसरे कंट्री में जाके रहेगा। हर कंट्री से कोई ना कोई किसी ना किसी कंट्री में जाके रहेगा, ऐसा उसका काम था। और वहाँ से इंदर का ग्रोथ पीरियड शुरू हुआ। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गया और उसकी बहुत अच्छी इनकम होने लगी, उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी। उसके बाद इंदर ने जीतना शुरू कर दिया। उसने अपने पास्ट को जो है कम्प्लीटली अबंडन कर दिया, मतलब वो भूल गया, यहाँ तक कि अपने देश के बारे में भी उसने भूल गया। वो कहने लगा कि चलो अगर भूलना है तो फिर सब कुछ भूलना है। यहाँ तक कि उनके जो लीडर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सब के बारे में उसने अपनी मेमोरी से भूलने का सोच लिया और उनके बारे में फिर कभी भी याद नहीं किया। अपना पूरा पास्ट उसने जैसे कि पीछे छोड़ दिया और अपनी नई ज़िंदगी को वो एंजॉय करने लगा। तो यहाँ पे चैप्टर 9 ख़त्म होती है। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 10 के साथ।